गुड मॉर्निंग बच्चों। इंग्लिश मीडियम क्लास 4 सब्जेक्ट हिंदी है। लेसन 16 पढ़ेंगे, पार्ट 16 पढ़ेंगे। द्रौपदी का स्वयंवर चैप्टर हम आपको शॉर्ट में बता दे रहे हैं। जैसे लिखा है द्रौपदी का स्वयंवर, समझ गए होंगे। इसमें द्रौपदी का यानी द्रौपदी का स्वयंवर के बारे में बताया, कैसे उनका स्वयंवर होता है, किसको वरमाला पहनाती हैं। ठीक है, चलिए हम शॉर्ट में बताते हैं आपको। स्वयंवर का दिन आया, राजधानी में खूब सजे थे, देश विदेश के राजाएं भी भाग लिए थे और राजा द्रुपद की ओर से घोषणा की, जो व्यक्ति मछली के पानी में मछली की परछाई देकर धनुष को तीर छोड़कर मछली की आंखों को भेद सकेगा, उसी को द्रौपदी वरमाला पहनाएगी। एक एक करके राजा आए। उन राजाओं में से उसमें पांडव भी आए थे। उस स्वयंवर में पांडव भी आए थे, लेकिन वो ब्राह्मण वेश में आए थे। इसलिए ब्राह्मण वेश में आए थे, उनको कोई पहचान न सके। एक एक करके राजा राजकुमार सब आए, लेकिन सब असफल होते गए। उसमें से भी कर्ण भी आए, जो उन्होंने मछली पे तीर मारा, लेकिन वो भी असफल है। फिर ब्राह्मणों में से एक ब्राह्मण उठा, उसका नाम था अर्जुन, जो उन्होंने तीर मारी और मछली की आंखों को जाके भेदन किया, तो जिससे उसके बाद ब्राह्मणों में हर्ष हो गया। लेकिन वो द्रौपदी को जयमाला पहनाया, द्रौपदी ने अर्जुन को जयमाला पहनाया। लेकिन यह सब देखकर राजाओं में क्षोभ हो गया। राजाओं को फिर कृष्ण ने समझाया। फिर धीरे से जब बलराम से बोलते, भैया हो न हो अब अर्जुन ही है, जो वार्त के लक्षागृह से बुआ कुंती समेत 5 पांडव बच निकले हैं। तभी राजाओं का विरोध देखकर भीम बाहर आ गया। विशाल पेड़ उठाकर अपने कंधे में लेकर राजा अर्जुन के बगल में जा खड़े हुए देखकर राजाएं सभी साहस छूट गया। द्रौपदी का भाई पूरी जानकारी प्राप्त कर प्रसन्न हुआ, अपने पिता से बताया। पिता सुन के बहुत खुश हुए कि अर्जुन उनके पति बन गए हैं। फिर द्रोणाचार्य की शत्रु की मुझे चिंता नहीं हुई, यह सोचकर उनकी चैन की सांस लिए और खुशी खुशी अपनी बेटियों को दामाद को विदा किया। उसके बाद देखिए शब्दार्थ है, शब्दार्थ फिल करेंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। जैसे हर बार शब्दार्थ फिल करते हैं, पहले शब्दार्थ फिल करेंगे हम लोग, देख लीजिए लिंक पे दिया है। फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर करते हैं। द्रौपदी के स्वयं में श्री कृष्ण ने बलराम को क्या कहा? कृष्ण ने बलराम से कहा, भैया हो न हो अर्जुन ही है। द्रौपदी के स्वयं में पांडव भेष बदल कर क्यों शामिल हुए थे? द्रौपदी के स्वयं में पांडव भेष बदल के इसलिए शामिल हुए थे, कोई पहचान न सके। स्वयंवर में राजा द्रुपद की ओर से क्या घोषणा थी? उनकी घोषणा थी, जो व्यक्ति मछली की परछाई देखकर मछली के आंखों को भेद सकेगा, उसी को द्रौपदी वरमाला पहनाएगी। सही गलत का निशान देखिए। द्रौपदी के स्वयंवर में राजाओं को किसने समझाया था? कृष्ण ने। पांचाल देश में पांडव किसके घर पर टिके हुए थे? कुम्हार के। स्वयंवर में द्रौपदी ने किसके गले में जयमाला पहनाई थी? अर्जुन के। सही शब्द के खाली स्थान भरिए, हमने खाली स्थान इसको फिल किया है, आप लोग इसको कर लीजिएगा। उसके बाद फिर है शब्द बनाइए, ये होमवर्क है आप लोग का। शब्द बनाने से नगरी है नगर, मिली है मिला, पुत्री है पुत्र, खुशी है दुख। नेक्स्ट लेसन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा जाएगा। थैंक यू।